थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा कि दो नंबर लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल नंबर लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइंस होती हैं। उन दोनों को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एट दियर जीरोस, दैट पॉइंट आर कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। ये आपने सीखा है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आप जानते हो कोई पॉइंट है, उसको हम अगर किसी प्लेन पर अगर हम निर्धारित करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हमको कम से कम दो जानकारियां होनी आवश्यक है। तो चैप्टर नंबर 1 में जब ये एक्सरसाइज 3.1 में हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को हमको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करेंगे ये चीज सीखेंगे आज अपन लोग, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिस्कवर हैं, डिस्कवर यानी जो प्रतिभातन है उसके खोज करता है, उनका नाम है रेने देकार्तेस। रेने देकार्तेस। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने कैसे खोज की थी इसकी। जैसे अक्सर लोग गांव में घर में सुबह से देरी से उठने की आदत पड़ी रहती है। काफी लोग ऐसे छात्र भी रहते हैं कि जो सुबह देरी से उठते हैं। तो ऐसे रेने देकार्तेस थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। आपको बता दें हम, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने जब सुबह देरी से उठते हैं तो उन्होंने एक दिन उनके मन में विचार आया। कभी कभी किसी के मन में विचार आ जाता है, जैसे देरी से उठते हो लेकिन आप बिस्तर नहीं छोड़ते तब तक जब तक आपका मन नहीं करता, जब तक आपका मन नहीं करता कि चलो आप उठते हैं। तो वैसे ये भी थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि वो किसी पॉइंट को अपने दीवार में देख रहे थे, एक बिंदु को, एक पॉइंट को देख रहे थे एक प्लेन पर। यानी दीवार है तो एक प्लेन भी होगा, उसका कहीं ना कहीं एक प्लेन भी होगा। तो प्लेन पे इन्होंने तब इसका समस्या का निष्कर्ष ढूंढ निकाला था कि एक बिंदु की स्थिति की हम गणना कहाँ से करते हैं, उसकी स्थिति निर्धारित हम कहाँ से करते हैं। ये चीज इनके समस्या आ गया। और उस जो हल निकाला था उसका जो नाम इन्होंने दिया था इसका नाम था कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति उसका नाम दिया था इन्होंने। थोड़ा सा एडिशनल आपको जानकारी दे रहे हैं। कार्तीय पद्धति यानी कि इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो जो भी हम कार्तीय पद्धति में पढ़ते हैं उसको हम सीधा रिलेट करते हैं किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यानी किसी बिंदु की स्थिति की, यानी आप लिख सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति की गणना, यानी कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी बिंदु की स्थिति की गणना हम कहां से करते हैं, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका सिद्धांत है। कैसे करते हैं वो चीज हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। जो नए छात्र हैं वो भी अनदर पर्सन, ये ऐसा सवाल था, आप लिख लीजिएगा। हाउ विल यू डिस्क्राइब द position of a table lamp? Position table lamp on your study table to another person.
ये आपका क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन इसमें ये है एक्सरसाइज 3.1 में इसको कैसे करेंगे। आप जरा सोचो सवाल कैसे करेंगे, कैसे हम सोचे इस सवाल में हमको क्या करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सवाल दिया है, हम सवाल को अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, उसका मतलब समझ नहीं पाते। डिपेंड ये करता है कि नहीं। काफी जो शुरुआत में वीक रहते हैं बच्चे, उनको समस्याएं आती हैं। पढ़ तो लेते हैं सभी, वो तो 9th में हो गए तो पढ़ तो मतलब रीड तो सभी कर लेंगे, बट सवाल का थीम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझे सवाल को। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन, आपको डिस्क्राइब करनी है क्या टेबल लैंप की पोजीशन। सबसे पहले तो आपको समझना है कि पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप की हमको पोजीशन क्या करनी है, डिस्क्राइब करना है, उसकी स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक है। ऑन योर स्टडी टेबल, जो अध्ययन करने वाले टेबल पर है, टू अनदर पर्सन, एक अन्य व्यक्ति मानकर, अपने स्वयं को ना मानो, है ना, स्वयं को मत मानो, किसी अन्य व्यक्ति को मान लो। तो हिंदी वाले छात्र भी प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित करते हुए टेबल लैंप है नहीं, स्टडी टेबल पर टेबल लैंप रखा है, उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करना है। तो सबसे पहले आप बना लो ये टेबल लैंप। ये पहले आप ये स्टडी टेबल, ये बन गया, है ना। अब यहां पे इसको बना दो, पूरा बना दो, है ना। ये हमने टेबल बना लिया, टेबल बना लिया ना। अब क्या कह रहा है कि टेबल पर टेबल लैंप होना चाहिए। ये स्टडी टेबल पूरा मेरा है, ये पूरा स्टडी टेबल है, ये पूरा स्टडी टेबल है। इस पे एक टेबल लैंप बनानी है। हम मान ले रहे हैं ये लैंप है अपना, है ना, रेड कलर का बना दिया। यहाँ पे हमको इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। सवाल में पूछा भी यही है ना। ये डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। टेबल लैंप की पोजीशन आप कहां से मेजर करोगे, डिपेंड ये भी करता है आप किस साइड बैठे हो, आपका फ्रंट कौन है, ये चीज डिपेंड करता है। देखो कैसे, अगर आप इस साइड बैठे हो तो सबसे पहले ये पार्ट आप लिखोगे, ये पार्ट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ को, इसको हम बोल देंगे लॉन्ग एज, है ना। इसको हम बोल देंगे ये शॉर्ट एज है, शॉर्ट एज। आप ऐसे लिख सकते हो ना, छोटा किनारा है, ये बड़ा किनारा है ना, ये लॉन्ग एज। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं ऑटोमेटिक, अपने से मान लेते हैं, कुछ पॉइंट को मान लेते हैं। ये यहां से इसको हम निर्धारित करेंगे, ये मान लेते हैं ये होगा 15 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट एज, है ना, ये आप लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट एज, शॉर्ट एज, ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये 15 सेंटीमीटर, है ना। एक पॉइंट और लिख लेना आप, डिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग एज, डिस्टेंस ऑफ द लॉन्ग एज, ये क्या है भाई, 12 सेंटीमीटर। ये आप कर लिए। या आप, और एक नियम है और एक तरीका और है, आपको बता देते हैं आप कैसे लिखोगे। ये चीज तो आपने लिख लिए, आप इसको अच्छा कोऑर्डिनेट पॉइंट में हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट तो पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट में लिख लेते हैं। तो हम पहले ये भी लिख सकते हैं यस, यानी कि यस कामा एल, यानी शॉर्ट कॉमा लॉन्ग। शॉर्ट कितना है 15, लॉन्ग कितना है ये 12। ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो और लिख के, या एल कामा एस लिख सकते हो, इसका अपोजिट लिख सकते हो। ये सवाल आपकी पहले सवाल है। जो हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप टेबल लाइन बनाना, फिर ये, है ना,
छोटी वाली दूरी है, ये बड़ी वाली दूरी है ना। लॉन्ग एज शॉर्ट एज, छोटा किनारा है ना, ये बड़ा किनारा है, तो आप लिख देना बड़े किनारे की दूरी क्या है ना, छोटे किनारे की दूरी क्या है। फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो कोऑर्डिनेट पॉइंट में। बस यही सवाल था, बस इतना करना था। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। ओके, स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रीट प्लान दी गई, स्ट्रीट प्लान है ना, सड़क योजना। सड़क योजना दिया है। इसमें कहा गया है कि एक शहर है, उसमें दो मुख्य मार्ग हैं, है ना, और उसके समांतर दो मुख्य मार्ग हैं। एक उत्तर से पश्चिम जाता है, उत्तर से पश्चिम, और पूरब से पश्चिम, यानी कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। यानी कि पहले हम ईस्ट से वेस्ट बना लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िएगा किताब में, आपको समझ आएगा क्वेश्चन की थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये ईस्ट से वेस्ट, इसको हम बोल दे रहे हैं ईस्ट से वेस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है ये मुख्य मार्ग, और ये है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब इसमें कहा गया है कि ऐसे 5 स्ट्रीट हैं, 5 ऐसी सड़कें बनाई गई हैं दोनों तरफ, इसके समांतर नॉर्थ और साउथ के समांतर भी है, और ईस्ट से वेस्ट के समांतर भी 5 ऐसी सड़कें और बना दी गई हैं। फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है। पहले दो मुख्य मार्ग दिए गए हैं, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो कुछ कहीं पे क्रॉस स्ट्रीट में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं चौराहा, है ना, क्रॉस स्ट्रीट मिलती है। आगे क्वेश्चन दिया गया, पहले हम इसके समांतर 5 सड़क और बना लेते हैं, इसके समांतर भी 5 सड़क और इसके समांतर भी 5 सड़क, है ना। मेरे साथ साथ बनाओ। एक, दो, तीन, चार, ये 5 मेरा हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया था। 1 मीटर का इसमें और बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 सेंटीमीटर, मान लेना आप 100 मीटर 200 मीटर दिया था, आपको ये मान के चलना है। आप कॉपी बनाना 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर इसके भी समांतर आप खींचोगे 5, वन, 2, 3, 4, 5, ये 0, 1 है, 2, 3, 4, 5 हो गया मेरा। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए दोनों तरफ, है ना। अब हमने बना लिया, ये पूरा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये पूरा मार्ग स्ट्रीट, और ये क्या है, छोटा कर लेते इसको थोड़ा सा, ये नॉर्थ एडजस्ट हो गया, ठीक है। हम तो मिटा लेते हैं, आपके कॉपी में अच्छा बनना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है।
एक पॉइंट, एक स्ट्रीट प्लान दिया है कि जहां पे दो ये क्रॉस करती हैं, दो लाइन क्रॉस करती हैं, एक बिंदु मिलता है, इस बिंदु को बोला गया है क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट को बोलते हैं क्या? चौराहा। ये चौराहा मिलता है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 2.5 कहां पे निर्धारित होगा, कहां पे एडजस्ट करेगा, तो यहां होगा। आप देखना पहले 2, फिर ये y पार्ट जो है अपना क्या है 5 है, तो यहां एडजस्ट करेगा ये 2.5। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड 4,3। 4,3 आपको यहां पे डिफाइन करना है। कहां पे है? देखो 4 पहले है, 4 1 2 3 4 4 यहां पे। अब 3 y पार्ट है, ये 3 यहां पे, इसको आप a नाम दे दो। तो यहां पे हाउ मेनी बोल रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट, 1 ही तो रहेगा, 1 रहेगा, तो ये 4,3। ठीक है, इसको आप b नाम दे देना। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कौन सा? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्रीज एज 3,4। 3,4 3,4 एडजस्ट कहां पे होगा? आप देखो x, अब शीशा x है 1 2 3, ये 3,4 यहां पे है, 3,4, ये 4,3 है ना। बस इतना ही करना था क्वेश्चंस में। बस 2 क्वेश्चंस थे, हमने करा दिया आपको। मुझे लगता है कि इट शुड बी क्लियर ऑल। जितना भी हमने पढ़ा है आपको पूरा समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाओगे, है ना, प्लीज। और अपने कई सारे दोस्तों में इसको शेयर करो, अधिक से अधिक प्लीज शेयर करो, है ना। इस तरह वीडियो के लिए इससे क्या होता है कि ना मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि और अच्छा से अच्छा हम वीडियो आपको बनाते रहें, आप लोग प्रयास करते रहें सीखने में, है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सब।